नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BS चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंधित तथ्य, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए, SSC GD के लिए, ठीक है, UPSI के लिए, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है तो सभी लोग अपने अपने घर में रहें, ठीक है फ्रेंड्स, घर में रह के तैयारी करें, बिल्कुल ही मतलब लापरवाही न बरतें, ठीक है। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 में किनको किनको मिला नोबेल पुरस्कार 2020 का, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था, इसके कुछ प्रारंभिक चीज़ें भी उन्हें भी जानते हैं, ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए नोबेल पुरस्कार 2020 इसका स्थापना किसने किया था? स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने कितने सन में? सन 1901 में। कितने में? सन 1901 में, ठीक है, 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने इसका शुरुआत किया था, ठीक है। अभी देखिए अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 ईस्वी में, ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में, ठीक है। और इनका एक सबसे बड़ा जो रिसर्च था, खोज था, वो था डायनामाइट का खोज, ठीक है। वो किसका खोज था? डायनामाइट का खोज, ठीक है। डायनामाइट का खोज 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट का खोज किया, ठीक है। किसने? इसी अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो ये क्लियर हुआ, आशा करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। अभी आगे जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है वर्तमान टाइम में, ठीक है, लेकिन पहले केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। ये 5 क्षेत्र थे: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और साहित्य, ठीक। और छठवां क्षेत्र जो था वो अर्थशास्त्र था। तो पहले इन्हीं 5 क्षेत्रों में 1 से लेकर 5 तक में दिया जाता था, लेकिन छठवां क्षेत्र अर्थशास्त्र में कब से दिया जाने लगा? 1969 में पहली बार, 1969 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा, ठीक है, रिक्स बैंक द्वारा, ठीक है, स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ। अब देखिए अब हम लोग आगे जानते हैं कि ये जो 6 क्षेत्र हैं, ठीक है, उन 6 क्षेत्रों में 2020 में किनको किनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो देखिए पहला आता है शांति 2020 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, को दिया गया था। ये एक संस्था है, ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है WFP, ठीक है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका रोम यानी कि इटली में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम यानी कि इटली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। स्थापना 1961 में हुआ था, ठीक। और ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ठीक है। कौन? WFP मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार WFP को मिला है 2020 का, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी देखो फिर दूसरा है, दूसरा वाला जो है, ये तो पहला हो गया। दूसरा साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य यार अपने आप में बहुत ही मधुर होता है, जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो इसका एक लुइस ग्लुक नामक एक कवयित्री है अमेरिका की, ठीक है, अमेरिकन कवयित्री लुइस ग्लुक, ठीक है। लुइस ग्लुक एक अमेरिकन कवयित्री हैं, ठीक है। इनको 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक कौन सा है? अवेर्नो, ठीक है, अवेर्नो है ये, अवेर्नो मत समझना, अवेर्नो जो 2006 में, ठीक है, रिलीज हुआ था इनका एक बुक, ठीक है। अवेर्नो लुइस ग्लुक का एक किताब है, ये अमेरिकी कवयित्री है। और 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ग्लुक को मिला है, ठीक है। साहित्य क्या होता है? अपने आप में मधुर होता है, ठीक है। और मीठा चीज़ क्या करता है? किसी चीज़ को चिपकाता है, यानी कि ग्लू मतलब क्या करता है? ग्लू चिपकाने का काम करता है, ठीक है। तो यानी कि साहित्य अपने आप में मीठा होता है, मीठा क्या करता है? चिपकाने का काम करता है, ग्लू का काम करता है। तो ग्लुक को साहित्य का मिला। और इनका अवेर्नो एक प्रमुख पुस्तक है, 2006 में आया था। तो ये क्लियर हुआ, याद हो गया आपको। अभी देखो दूसरा क्या है, तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा वाला है, ठीक। तीसरा आपका है, तीसरा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है 2020 का, ठीक है। रोजर पेनरोस, किसको? रोजर पेनरोस ब्लैक होल की खोज के लिए पुरस्कार का 50% हिस्सा अकेले इनको मिलेगा। किसको? रोजर पेनरोस को, ठीक है। रोजर पेनरोस को
ब्लैक होल की खोज के लिए, ठीक है। रेनहार्ड गेंजेल, ठीक है, रेनहार्ड गेंजेल दूसरे नंबर पे ये हैं, ठीक है, रेनहार्ड गेंजेल, ठीक। ये हुआ पहला रोजर पेनरोज, दूसरा रेनहार्ड गेंजेल, तीसरा एंड्रिया गेज, ठीक है। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये चौथी महिला है। ये एक फैक्ट है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाली चौथी महिला कौन है, तो एंड्रिया गेज को, ठीक है, गेज को नोबेल पुरस्कार मिला चौथा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, मैडम क्यूरी 1903 में, ठीक है। और दूसरी बार 1911 में इसी मैडम क्यूरी को मिला था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। भौतिकी में पहली नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी, मैडम क्यूरी, ठीक है, 1903 में, और दूसरी बार रसायन क्षेत्र में 1911 में इन्हें मिला था, ठीक है। और ये चौथी महिला कौन है, एंड्रिया गेज, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाली, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी देखो भाई, ठीक है, आते हैं चौथे नंबर पे आते हैं, ठीक। चौथा नंबर है चिकित्सा का क्षेत्र में। तो ये भी संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। हार्वे जे अल्टर, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में अल्टर को मिला एक, ठीक है, माइकल ह्यूटन को मिला, और चार्ल्स एम राइस, ठीक है, चार्ल्स एम राइस। हाँ देखो भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला, ही बताया, हार्वे जे अल्टर, ठीक है, अल्टर को, माइकल ह्यूटन को मिला, तीसरा चार्ल्स एम राइस, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये है, चिकित्सा के क्षेत्र में एमआरआई होता है, एमआरआई, ठीक है, एमआरआई यानी कि एम राइस, एमआरआई मतलब ये वाला एम राइस, ठीक है। और किसका हुआ, माइकल का एमआरआई हुआ, तो माइकल का एमआरआई, माइकल ह्यूटन, एमआरआई मतलब चार्ल्स एम राइस, ठीक है। और वो अल्टर हो गया, ठीक है, वो अल्टर हो गया, यानी कि हार्वे जे अल्टर, माइकल का एमआरआई हुआ और वो अल्टर हो गया, ठीक है। माइकल का एमआरआई हुआ, माइकल मतलब माइकल ह्यूटन, ठीक है, एमआरआई मतलब चार्ल्स एमआरआईस, और वो अल्टर हो गया, यानी कि हार्वे जे अल्टर, ठीक है। और इन्हें क्यों दिया गया, हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए, इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ देखो भाई, नोबेल का पुरस्कार, ठीक है, ये पाँचवा नंबर है, रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, 2 लोग, ठीक है, 2 पर्सन्स को दिया गया है, 2 पर्सन्स को। तो वो कौन कौन है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना, ठीक है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना, ठीक है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना, इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया, जीनोम एडिटिंग के लिए, जीनोम एडिटिंग का तरीका इन्होंने खोजा, ठीक है, जिसे CRISPR-Cas9 बोला जाता है। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए, जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इन्होंने CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का विकास किया, ठीक है। इसलिए इमैनुअल चारपेंटियर और डाउडना को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाँ देखो भाई, तो इसे कैसे याद कर सकते हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रसायन के लिए, ठीक है। तो 4 पेंटर मिलकर, 4 पेंटर मतलब चारपेंटियर, 4 पेंटर मिलकर जेनिफर के ऊपर रसायन डाल दिए, ठीक है, जेनिफर के ऊपर रसायन डाल दिए, 4 पेंटर मिलकर जेनिफर के ऊपर रसायन डाल दिए। तो इसको ऐसे याद कर लो, 4 पेंटर मतलब 4 पेंटियर, ठीक है, 4 पेंटर मतलब 4 पेंटर, 4 पेंटर मतलब 4 पेंटियर मिलकर जेनिफर के ऊपर रसायन डाल दिए, ठीक है, रसायन डाल दिए। तो रसायन, जेनिफर मतलब जेनिफर डाउडना और रसायन डाल दिए, ठीक है। तो 4 पेंटर मिलकर जेनिफर के ऊपर रसायन डाल दिए, तो 4 पेंटियर, यानी कि 4 पेंटर मतलब 4 पेंटियर, और जेनिफर मतलब जेनिफर डाउडना, रसायन मतलब रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। और किसके लिए, CRISPR-Cas9 के लिए, जीनोम एडिटिंग के लिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अभी आगे देखते हैं, देखो अगला क्या भाई, देखो लास्ट है छठवां, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, पॉल मिलग्रोम, किसको पॉल मिलग्रोम को, ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट विल्सन को, ठीक है, मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को क्यों दिया गया, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों के आविष्कार के लिए, ठीक है, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों के आविष्कार के लिए पॉल मिलग्रोम को और विल्सन को, ठीक है। तो रॉबर्ट विल्सन और मिलग्रोम को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया, पॉल मिलग्रोम, ठीक है, पॉल मिलग्रोम
और किसको, रॉबर्ट विल्सन को, ठीक है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया, ठीक है। ठीक, अभी अगला देखो, तो किसको किसको, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को, ठीक है, 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए और नए तरीकों के आविष्कार के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ देखो भाई, नोबेल पुरस्कार से कुछ फैक्ट हैं, इन्हें जान लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, आपको एक जगह ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। और अभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना भाई, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बहुत होगा, 15 मिनट का वीडियो है, ठीक है, 15 मिनट में किसी की जान नहीं निकल जाएगी। हाँ ये हो सकता है कि आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, नोबेल फैक्ट क्या है, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग, 25 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में लॉरेंस ब्रैग को सबसे कम उम्र में पुरस्कार मिला था पुरुषों की श्रेणी में, ठीक है। और महिला की श्रेणी में मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की, जो पाकिस्तान की है, ठीक है, मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में मिला था शांति के क्षेत्र में, ठीक है। और इन्हें मिला था 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से, ठीक है, 2014 में मिला था मलाला यूसुफजई को, ठीक है। अभी ये क्लियर हुआ, ठीक है। अभी आगे देखो, फिर इसके लिए दूसरा फैक्ट है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लिए 2007 में दिया गया था, ठीक है, लियोनिद हरक्विज 90 वर्ष की उम्र में, लियोनिद हरक्विज को 90 वर्ष की उम्र में 2007 में दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला है, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए, ठीक है, इनका एक साहित्य है जो बहुत प्रमुख साहित्य है, 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये नोबेल पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है, पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1913 ईस्वी में, ठीक, ये क्लियर हुआ। अभी अगला देखो, सर सीवी रमन, रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था कितने में, 1930 में सर सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, ठीक है, सर सीवी रमन को, ठीक। अब अगला है हरगोविंद खुराना, कृत्रिम जीन संश्लेषण, ठीक है, कृत्रिम जीन संश्लेषण डीएनए संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था, कितने में, 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ये भी एक भारतीय साइंटिस्ट और डॉक्टर थे, ठीक है, हरगोविंद खुराना, ठीक। अभी अगला देखो, मदर टेरेसा, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1979 में, ये याद रखना भाई, कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अभी देखो, अमर्त्य सेन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के, ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 1968 में अमर्त्य सेन को 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, ठीक है, अमर्त्य सेन, ठीक। अभी देखो, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, इन दोनों लोगों को, अभी ऊपर मैंने बताया कि सबसे कम उम्र में महिलाओं की श्रेणी में पाने वाली नोबेल पुरस्कार कौन है, मलाला यूसुफजई, ठीक है, शांति के क्षेत्र में 17 वर्ष की उम्र में मिला था, यहाँ देखो ऊपर लिखा गया है, ठीक है। और अभी आते हैं इसमें, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 1974 में नियम बनाया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यह नियम कब बनाया गया था, तो 1974 में, कितने में, 1974 में यह नियम पारित कर दिया गया कि मरने के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सही बात है भाई, जिंदा रहने तो देते नहीं हो, मरने के बाद क्या उसकी आत्मा थोड़ी ना शांत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा किसी पुरस्कार में नहीं होना चाहिए, मरने के बाद उसे पुरस्कार में, जिंदा हो तभी दे दो उसे, ठीक है। अभी देखो अगला है, ठीक, अगला है, मरणोपरांत केवल 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, एरी एक्सेल कार्लफर्ड, ठीक है, कार्लफर्ड को, ठीक, एरी एक्सेल कार्लफर्ड को 1931 में, बहुत छोटा नाम है, ठीक है, एवं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डैग हैमरशोल्ड, ठीक है, हैमरशोल्ड को 1961 में, डैग हैमरशोल्ड और एरी एक्सेल कार्लफर्ड को, ठीक है, 1931 में और 1961 में 2 लोगों को बस मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद बंद हो गया, ठीक, कब से, 1974 से, ठीक है, अभी याद रहेगा। अभी देखो अगला है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, ICRC
को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, एक 1917 में, ठीक है, 1944 में और एक 1963 में। यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार किस संस्था को दिया गया है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एसआई एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए और अन्य सारे एग्जाम्स के लिए, जो वीडियो का एग्जाम अभी टला है उसके लिए भी, ठीक है, और आरओ का भी एग्ज़ाम है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।